और ना कर मिठिया ना। नहीं, अब मैं तुझसे कोई झूठ बोलूंगा? भला मुझे क्या जरूरत इसकी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यार मैंने सुना है कि तुम शहर जा रहे हो। हाँ, ठीक सुना है तुमने। जाना तो है मुझे। ज़रूर जाओ, लेकिन शहर की तेज़ दौड़ती ज़िंदगी में अपने दोस्त को मत भूल जाना। तुम फिक्र ना करो, जब कभी मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे याद कर लेना। वैसे यार ये सब मुंह की बातें हैं, तुम शहर जाकर सब भूल जाओगे। वो पुराने दोस्त, वो पुरानी यादें सब भूल जाओगे। ये तो वक्त ही बेहतर बता सकता है कि कौन किसको भूलता है। मैं चलता हूँ, मेरी शाम की टिकट है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो मैं आपको शाम में स्टेशन तक छोड़ आऊँगा। आज ही बताएं क्यों बुलाया था मुझे। आओ तो सही। कुछ पुराना हिसाब था हमारा, मैंने सोचा कुछ उस पे रोशनी डाल लें। हाँ तो बताएं ना। देख भाई, बात कुछ ऐसे है कि तू जो मुझसे पैसे लेता रहा है ना, वो अब बढ़ के इतना हो चुके हैं कि तेरी जो ये जमीन है ना, वो मेरे हिस्से में आ सकती है। क्या मतलब, तुम सीधा मेरी ज़मीन तक ही पहुँच गए? वो खैर है, इतना उछल क्यों रहा है? मैं तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ, या जो मेरे पैसे बनते वो दे दे, या फिर अपने ये जमीन ही मेरे हवाले करके जा। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे इतने पैसे लिए कब थे कि बात मेरी जमीन तक जा पहुंची। तेरा सारा खाता ना मैं बाकायदगी से लिखता रहा हूँ, एक एक पाई का हिसाब मेरे पास मौजूद है। मैं कोई तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ क्या कि तुम्हारा यकीन कर लो। और ना कर मिठिया ना। नहीं, अब मैं तुझसे कोई झूठ बोलूंगा? भला मुझे क्या जरूरत इसकी। तू बस कहीं से भी कोशिश कर, पैसों का बंदोबस्त कर। अच्छा मैं कोई इंतजाम करता हूँ, बाकी रही बात मेरी जमीन की तो उस पर नजर मत डालना। मैंने तो इतने पैसे लिए ही नहीं, इसका लालच तो देखो। इससे तो साफ जाहिर है कि ये मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। मुझे कुछ करना होगा। और तो कर ले बंदोबस्त, अगर हो सकता है तो। अभी तो असली मजा शुरू होगा। मैंने 1,000 के बदले 5,000 जो लिखे हैं, ये कहाँ से और क्या क्या बंदोबस्त करेगा। अब आया है ना बिल्कुल तीर के निशाने पे। और भाई क्या हाल है, क्या मसरूफियत है, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं, बस शहर जा रहा था, मैंने कहा भाई से होता जाऊं, शायद उसे कोई काम हो। बहुत अच्छा किया आपने कि मुझसे ना मिलने चले आए। वैसे भी मुझे एक ज़रूरी काम था, वो आप ही कर सकते हैं। जी जी जरूर, बताओ भाई क्या काम है। अच्छा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे ना आप ना ये चिट्ठी दे दीजिएगा। हाँ भाई आप बेफिक्र हैं, मैं पहुंचा दूंगा, ये अमानत है आपकी। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। चलो ठीक। अब देखते हैं कि वो दोस्ती के एतबार पे कितना उतरता है। या अल्लाह, इस मुश्किल घड़ी में तू ही मेरी मदद फरमा और कोई वसीला बना ले। ये लोग जुल्म के अंधे कुएं में अंधे हो चुके हैं, तू ही कोई खिजर भेज दे। देखें तो क्या लिखा है हमारे दोस्त ने हमारे लिए। साहिल मेरे दोस्त, तुम्हारा भाई तो बड़ा जालिम निकला यार। मैंने उससे चंद पैसे उधार क्या लिए, वो तो मेरी जमीन ही हथियाना चाहता है। रिश्ते में तो वो तुम्हारा भाई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो जुल्म के खिलाफ होकर अपने इस दोस्त को इंसाफ दिला सकते हो। इतने दिन गुजर गए, ना वो खुद आया ना कोई फोन किया। लगता है उसके दावे सब झूठे थे। अब जमीन के साथ साथ
दोस्ती का एतबार भी गया। हाँ सिकंदर मियाँ, 1 महीना तो पूरा हो गया है। लगता है तुमने इंतजाम कर लिया होगा, या फिर यही जमीन ही देने आए हो मुझे। मैं क्या इंतजाम करता और कहाँ से करता। ले भाई, मतलब अब ये जमीन मेरी हुई। ठहरो, अभी फैसला बाकी है। तुम कब आए भाई? मुझे आगाह तो कर दे। इस बात को छोड़ो, मुद्दे की बात पर आओ। अरे हाँ, वो मैं और सिकंदर भाई किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे, बस मिलकर सुलझा लेंगे हम, कोई मसला की बात है नहीं। ये सब करते हो तुम? सिकंदर के साथ और न जाने कितने लोगों के साथ तुम जुल्म और सितम करते हो। जवाब दो मुझे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने सिकंदर के साथ जुल्म किया है कोई? ये रहा वो सबूत जिसका तुम सिकंदर के साथ हिसाब करते रहे हो। और क्या चाहिए तुम्हें सबूत? मुझे माफ कर दे भाई, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। ये कमबख्त जमीनों का लालच है ही ऐसा कि इंसान चाहता है सबकी जमीन मेरी हो जाए, चाहे जायज तरीके से हो या ना जाए। तो तुम इस आड़ में इतना जुल्म करोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नहीं भाई, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे भी और सिकंदर भाई आपसे भी। मेरा आपसे जमीन का कोई मुतालबा नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। आज अगर आप ना होते तो मेरी ज़मीन का क्या होता। ये तो मेरी ज़मीन छीन लेता। शुक्रिया तो उस रब की ज़ात का है मेरे दोस्त, जिसने हमें इतनी तौफीक दी कि इस ज़मीन पर इंसाफ कायम कर सके। भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज आप मेरे लिए मानद खिज़र साबित। जुल्म कभी हमारी दोस्ती के दरमियान हायल नहीं हो सकता, मगर जो इंसाफ है वो सब के लिए बराबर है। आज आपने साबित कर दिया कि जहाँ बात इंसाफ की हो तो वहाँ रिश्तों को नहीं बल्कि इंसाफ को देखा जाता है।